तो आज मेरे पास एक मोबाइल आया हुआ है जो कि फुल्ली डेड कंडीशन में है। मॉडल नंबर है रेडमी का 9 पावर और पोको M3। ये जो दो मॉडल होते हैं इनका मदरबोर्ड सेम ही होता है और ये पास के एक लोकल शॉपकीपर भाई के पास से आया हुआ है, जो कि कंडीशन आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से काम हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि APT पावर के पास कैपेसिटर निकला हुआ है, जो कि ज़्यादातर यूट्यूब पे अगर बहुत से लोग 9 पावर के बारे में अगर देखते हैं कि डेड है, तो 9 पावर में डेड में ज़्यादातर लोग इस कैपेसिटर पे काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से यूट्यूब में देख के इसमें काम हो चुका है, फिर भी ये फ़ोन डेड है। तो चलिए जानते हैं डेड फ़ोन की ट्रेसिंग हम मल्टीमीटर के द्वारा और डीसी मशीन के द्वारा, इसमें सिर्फ डीसी मशीन और मल्टीमीटर का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। डीसी चार्जर का प्रयोग नहीं, ध्यान दें डीसी चार्जर का प्रयोग हम ज़्यादातर डेड फोन में नहीं करते। बहुत से लोग करते हैं, पर कोशिश करें कि आप डीसी मशीन के द्वारा ही कंप्लीट डीसी मशीन के द्वारा ही कंप्लीट काम करें और मल्टीमीटर से। तो पहले सबसे पहले आई स्कैन करो कि इसमें कितना काम हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें काम तो हो चुका है। खतरा नहीं, ये सभी कभी कभी शील्ड निकालने पे क्या होता है, लेयर डैमेज हो जाती है, जिससे इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। सीपीयू में काम नहीं हुआ और सीपीयू फ्रेश है, ब्लैक टेस्टेड है। और चार्जर ऐसी में भी काम नहीं हुआ, एक एपीटी पावर में काम हुआ। तो सबसे पहले इसकी बूटिंग देखते हैं डीसी मशीन में क्या है, क्योंकि डीसी मशीन की बूटिंग के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी लाइन काम कर रही, कौन सी काम नहीं कर रही। तो डीसी मशीन का प्रयोग हमेशा हम बैटरी कनेक्टर में ही करते हैं। जैसे ये बैटरी कनेक्टर है, तो हमें डीसी मशीन का प्रयोग करना है बैटरी कनेक्टर में। तो इसके लिए मैं आपको डीसी मशीन दिखा देता हूँ। जैसे कि ये डीसी मशीन है और इसको हम ऑन ऑफ करते हैं। तो मोबाइल ऑन करने के लिए हमेशा डीसी मशीन को 4 वोल्ट में सेट करें। तो जैसे अभी इसमें देख सकते हैं 4 वोल्ट में सेट है और इसको ऑन ऑफ कर लेना है। तो ये ऑन ऑफ हो चुका है। अब इस डीसी मशीन की जो बूट केबल है वो आपको बैटरी कनेक्टर में लगानी है। तो इसको मैं शोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। डीसी मशीन से मोबाइल, बहुत से लोग जो भाई डीसी मशीन खरीद लेते हैं उनका प्रयोग सिर्फ मोबाइल को ऑन करने के लिए करते हैं, पर डीसी मशीन से सारे फ़ोन ऑन नहीं होते। तो इसका हम प्रयोग ज़्यादातर डेड फ़ोन में करते हैं। जैसे डीसी चार्जर का प्रयोग बहुत से भाई चार्जिंग करने के लिए करते हैं, पर हम लोग उसका चार्जिंग एम्पियर चेक करने के लिए कि चार्जिंग एम्पियर ओके है या नहीं। तो ये जो प्लस पॉइंट है इसको हम वी बैट में सोल्ड कर दे लेंगे। डीसी से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा कि कौन सी लाइन पे काम करना है एम्पियर के अकॉर्डिंग। ऑटो एम्पियर जैसे बिफोर ऑन ऑफ और आफ्टर ऑन ऑफ की बात करते हैं, बिना ऑन ऑफ प्रेस किए देखते हैं कुछ एम्पियर है क्या इसमें। तो एक तो मैंने वी बैट और दूसरा ग्राउंड। तो ग्राउंड मैंने सोल्ड कर लिया है, अब डीसी मशीन में रेडी है। तो अभी देखिए इसमें जो एम्पियर है पहले 0 0 था और इसमें ऑटो एम्पियर 0 3 है। अभी इसको निकालते हैं। 0 2 तो पहले से, मतलब 1 एम्पियर ऑटो है, तो इसमें ज़्यादातर हम नहीं मानेंगे कि शॉर्टिंग है। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑन ऑफ की बटन है, ऑन ऑफ बटन, तो या तो टीवी पॉइंट की बोर्ड से यहाँ से देखो ऑन ऑफ का टीवी पॉइंट है, जैसे कि ये
या तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऑन ऑफ पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना है इसका एम्पियर कितना है। तो जैसे कि ये प्लस, ये माइनस, जो ग्राउंड होता है ये डाउन, डाउन ये अप, तो हम इन दोनों पे शॉर्ट करके देखते हैं कितना एम्पियर जा रहा है। तो जैसे देख सकते हैं एम्पियर कंजप्शन 1% भी नहीं है, देखिए 0.3 के बाद 0.4, सिर्फ 1 एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। मतलब 0.0 बूटिंग एक तरह से मान सकते हैं। देखो ये कंडीशन हो सकती है या तो बीपीएच में वोल्टेज नहीं बन रहा है, और अगर बीपीएच में वोल्टेज बन रहा है बैटरी के साथ तो हमारा पावर आईसी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो पावर आईसी हमारा रिस्पॉन्स अगर नहीं दे रहा तो फिर हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कंडीशन पहले अगर आती है तो सबसे पहले हम बैटरी के साथ या चार्जर के साथ बीपीएच का वोल्टेज चेक कर लो। अगर चार्जर के साथ बीपीएच का वोल्टेज नहीं बन रहा है तो बैटरी के साथ चेक कर लो। तो अभी हमें क्या करना है, बैटरी के साथ मल्टीमीटर में बीपीएच का वोल्टेज चेक करें। तो अभी मल्टीमीटर को मैंने डीसी मोड पे सेट किया है और देखते हैं कि यहाँ पे बीपीएच का वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जैसे देख सकते हैं बीपीएच का वोल्टेज बन रहा है बैटरी के साथ, ये देखिए, तो मतलब बैटरी के साथ बीपीएच बन रहा है तो चार्जर आईसी हमारा काम कर रहा है। अब हमें देखना है पावर बटन में वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी देखना है। पावर ऑन ऑफ में वोल्टेज चेक कर लेना है बैटरी लगाकर, 1.8 से 3.7 बनना चाहिए। देखो 1.8 भी बन रहा है पावर में, तो इसका मतलब है कि पावर ऐसी अभी हम कह नहीं सकते सही भी है या खराब है। अब बात करते हैं इसमें केस दूसरा हो चुका है जो कि हम बोल सकते हैं बक वोल्टेज 0.0। इस कंडीशन में हम बोलेंगे बक वोल्टेज 0.0, यानी बक वोल्टेज 0.0 हो सकता है तभी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं, अभी देख सकते हैं कोई भी बक का वोल्टेज यानी कोई भी एम्पियर नहीं, पावर एक भी काम नहीं कर रहा है। तो इसका कारण हो सकता है, इसका कारण है, सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ। अगर पावर ऐसी काम नहीं कर रहा है यानी कि 0.0 बूटिंग में है, कोई शॉर्टिंग नहीं है बीपीएच के लाइन में, तो इसका कारण है बक की लाइन में शॉर्टिंग होना, पावर एसी खराब हो जाना, बक कॉइल ओपन हो जाना। यानी ये जो कॉइल है ये भी अगर ओपन हो जाते हैं, जैसे कि बक की लाइन के हायर एलडीओ लोअर एलडीओ के होते हैं, ये कॉइल अगर खराब हो जाते हैं तो ये भी जिम्मेदार होते हैं। पावर एसी भी जिम्मेदार होता है और प्लस क्रिस्टल भी जिम्मेदार है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं इसमें अभी इसका क्रिस्टल किसी ने तोड़ दिया, ये देखिए, तो इसका जो क्रिस्टल है ये टूटा हुआ है जिसके कारण पावर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो क्रिस्टल जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएगा तो पावर ऐसी हमारा इनेबल नहीं होगा। इसलिए आपको कारण पता होना चाहिए कि बक वोल्टेज 0.0 में या डीसी मशीन में नो रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है। जैसे हम अपने क्लास में बताते हैं, लिखवाते भी हैं कि जब डीसी रीडिंग 0.0 हो तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, या बक के वोल्टेज 0.0 हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें हम अपने स्टूडेंट को एक रेगुलर फॉल्ट जो आते हैं उसके बारे में लिखो पहले, जो आप बेसिक कर सको। तो जैसे हमने इसमें कॉइल, बक कॉइल में शॉर्टिंग चेक करना, क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट पूरी होना, क्रिस्टल सही होना, प्लस बक कॉइल जो लगे होते हैं वो कॉइल सही होना। मतलब कॉइल भी अगर इनमें से खराब हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो भी हमारा बक वोल्टेज नहीं बनता, और पावर एसी खराब होने से भी नहीं बनते। और इसमें देखो अलग अलग है, मीडियाटेक में, क्वालकॉम में थोड़ा सा अलग अलग काम करना पड़ता है। तो अभी देखो इंटरनल इतनी गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले 2-3 चीजें चेक कर लो। अगर बक का वोल्टेज 0.0 है और मल्टीमीटर में 0.0 है, डीसी मशीन में नो रिस्पॉन्स है, तो पहले फ्रेश बोर्ड में आपको काम क्या करना, बक की लाइन में शॉर्टिंग चेक कर लो। बक की लाइन में अगर शॉर्टिंग नहीं है तो ये क्रिस्टल आईसी पे काम कर सकते हो, यानी क्रिस्टल पे काम कर सकते हो, इसको रिवोल्व करके लगा सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रेश बोर्ड की बात हो गई। अभी छेड़ा हुआ बोर्ड है,
अभी हम सीपीयू तक नहीं जा सकते हैं, पावर एसी तक नहीं जा सकते, एमएमसी तक नहीं जा सकते, सॉफ्टवेयर नहीं। सबसे पहले जो फॉल्ट है, पहले बात तो कंपोनेंट, इसलिए बोलते हैं आई स्कैन करने से पहले आप देखिए कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है, निकला है, टूटा हुआ है, जला है। तो जैसे मुझे सबसे पहले तो ये कंपोनेंट फॉल्टी लग रहा है, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल को हमें चेंज करना है, तो चलिए क्रिस्टल को चेंज कैसे करना है। क्रिस्टल जब भी आप चेंज करें तो कॉलकम के बोर्ड से ही उठाकर लगाएं, यानी कॉलकम टू कॉलकम ही चेंज करें, मीडियाटेक टू मीडियाटेक ही चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए इसका क्रिस्टल चेंज करते हैं और फिर डीसी की बूटिंग देखते हैं। और यही गलती आप लोग करते हो, आप आई स्कैन करते नहीं हो और काम करना स्टार्ट कर देते हो, जिससे आपको फॉल्ट समझ में आता नहीं है। तो मल्टीमीटर पहले मत लगाओ, पहले आई स्कैन करो। तो ठीक है, ये चीज मुझे पहले भी दिख रहा था, बट मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्रिस्टल खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो आपने देख लिया कि क्रिस्टल खराब होने से डीसी रीडिंग 00 हो जाएगा और मल्टीमीटर में बक वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखते हैं, ये वाला क्रिस्टल निकाल के दूसरे बोर्ड से लगाएंगे। ये जो क्रिस्टल है आपको उल्टा नहीं लगाना, सीधा ही लगाना, डॉट देख के लगाना है। तो क्रिस्टल में टोटल 4 लेग होते हैं, यानी 4 पिन होते हैं, जिसमें से एक ग्राउंड होगा और 3 में जीआर देखने को मिलना चाहिए। तो चलिए पहले इसके कंटिन्यूटीज में जीआर चेक कर लेते हैं, डाइबोर्ड मोड में चेक कर लेते हैं कि रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो अभी मल्टीमीटर हमारा डाइबोर्ड मोड में है और एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इसमें देखो जीआर आ रहा है, इसमें भी जीआर आ रहा है, इसमें भी ग्राउंड आ रहा है और इसमें भी जीआर आना चाहिए। 3 पॉइंट में जीआर आना चाहिए और एक में ग्राउंड होना चाहिए। तो कनेक्टिविटी तो सही है पावर एसी से। अब हमें दूसरा एक क्वालकॉम का कोई बोर्ड लेना, मदरबोर्ड लेना है, उससे क्रिस्टल लगाना पड़ेगा निकाल कर। तो जैसे इसमें ये क्रिस्टल लगा हुआ है और इस क्रिस्टल का डॉट देखना है आपको, इसका ये डॉट नोच कट पॉइंट, क्योंकि ये कीपैड वाला क्रिस्टल नहीं है कि जो कीपैड में 1208 में या कीपैड में आता था कैसे भी उठा के लगा दो। इसको उल्टा लगाओगे काम नहीं करेगा। तो अभी इसका नोच कट पॉइंट हम देख लेते हैं बोर्नियो से। तो बोर्नियो में रेडमी 9 पावर कंपोनेंट नेम पे चलते हैं। तो जैसे इसका डॉट इस साइड है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका डॉट इस साइड है। तो हमें ये जो क्रिस्टल है,
तो अब हमें देखना है कि जो पहले डीसी रीडिंग थी 00, अब क्रिस्टल लगाने से कितना आया इसमें। तो अभी हम फिर से वही डीसी मशीन का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे देखो डीसी रीडिंग अब 166 में जाके स्टक हो रहा है। तो मतलब अगर 50 प्लस रीडिंग जा रही है तो पावर ऐसी हमारा वर्किंग है, 100 प्लस रीडिंग जा रही है तो हमारा सीपीयू वर्किंग है। अब ये स्टक कंडीशन में क्या क्या होता है, ये स्टक की जो रीडिंग होती है किसी भी फोन में, इस कंडीशन में या तो रैम रोम के वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, या तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, या तो रैम रोम यानी यूएफएस या एमएमसी खराब होता है, या तो सीपीयू ड्राइव शॉर्ट हो जाता है, या तो रैम रोम ड्राइव शॉर्ट हो जाता है। तो मतलब है इस कंडीशन में अब हमें पावर आईसी में कोई काम नहीं करना, इस कंडीशन में कोई शॉर्टिंग नहीं मानना जब भी ये रीडिंग स्टक हो। तो देखो ये स्टक था और जीरो हो गया, तो एक छोटा सा क्रिस्टल डैमेज होने से इस फोन में ये प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा था, मैं जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इस यही दिखाने के लिए कि क्रिस्टल का महत्व क्या है इस मोबाइल में। आप कभी भी इसको नजरअंदाज मत करिए। जब भी बक्का वोल्टेज 00 हो या डीसी में नो रिस्पॉन्स हो तो आप क्रिस्टल पे काम करके देख सकते हैं। अगर फ्रेश मदरबोर्ड है तो मीडियाटेक में या क्वालकॉम में। इसके बाद अगर क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आगे बहुत से स्टेप है। ये सब सीखने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कि अगर हमारा पावर ऐसे कि बक के वोल्टेज नहीं बन रहे तो सबसे ज्यादा इसके कारण है, बहुत ज्यादा लिखे होते हैं, हमने अपने नोट्स में लिखवाए हैं कि बक के वोल्टेज अगर नहीं बन रहे तो उसके कितने कारण हैं। जैसे कि बक के वोल्टेज मीडियम फ्लैक्चुएट, लो फ्लैक्चुएट, 00 फ्लैक्चुएट और हाई फ्लैक्चुएट ऐसे होते हैं। तो 00 में होता है कि बक वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारा पावर काम नहीं करता और डीसी मशीन में कोई भी रीडिंग नहीं लेगा। इसलिए डीसी रीडिंग से काफी ज्यादा अनुमान हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हमें काम किसमें करना है। इसलिए आप तुक्के में काम मत करिए, आप डीसी मशीन का प्रयोग करिए और मल्टीमीटर का प्रयोग करिए। डेड फोन की ट्रेसिंग करनी है तो डीसी चार्जर से बहुत कम फॉल्ट देखने को मिलता है। तो डीसी चार्जर का मैं कभी प्रयोग बताता भी नहीं, डीसी चार्जर का प्रयोग आप डेड फोन में करो, ओनली चार्जिंग में कर सकते हो, फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, नो चार्जिंग में। तो चलिए अभी जो ये फोन स्टक है देखते हैं, ये स्टक है तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखिए अगर आपके पास ये 9 पावर फोन है तो ज्यादातर अगर ये स्टक की रीडिंग आती है तो ये ऑटो पोर्ट में ज्यादातर जाता है, और ज्यादातर लोग ऑटो पोर्ट में क्या करते हैं, ये एपीटी पावर आईसी के पास जो कैपेसिटर है ये यूट्यूब पे वीडियो देख के रिमूव कर देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है पर कुछ घंटों के लिए फिर वो रिटर्न आ जाता है। तो अभी हम देखना है वाया यूएसबी, यानी कि अब यूएसबी के द्वारा देखना है कि इस फोन में एम्पियर कुछ थोड़ा बहुत है या नहीं। अभी देखते हैं फोन ऑन भी हो रहा है कि नहीं। ऑन तो नहीं हो रहा क्योंकि स्टक हो रहा है, और स्टक भी कुछ टाइम के लिए हो रहा है फिर से जीरो हो रहा है। तो देखते हैं एक बार इसका ऑटो पोर्ट चेक कर लेते हैं। अगर फ्रेश बोर्ड में स्टक है रीडिंग डीसी मशीन की तो आप पहले सबसे पहले ये देखो कि इस मोबाइल में स्टोरेज टाइप कौन सा लगा हुआ है। अगर स्टोरेज टाइप यूएफएस है तो सिंगल सीपीयू या डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व करके
आप पहली बार काम करके दे सकते हो फर्स्ट टाइम अगर फ्रेश मदरबोर्ड है। अगर इसके अंदर एमएमसी लगा हुआ है तो आप सॉफ्टवेयर ट्राई कर सकते हैं, एमएमसी का बैड हेल्थ चेक कर सकते हैं। ये दो कारण होते हैं। अगर स्टक में भी हमें देखना पड़ता है कि मोबाइल में स्टोरेज ऐसी कौन सी लगी है जिसको हम रोम बोलते हैं। तो अगर यूएफएस लगा है तो सीपीयू रिवॉल्व, और एमएमसी लगा है तो एमएमसी का हेल्थ और सॉफ्टवेयर करके पहले देख लेना। तो इसमें लगा है यूएफएस, तो हम पहले चाहे तो सीपीयू रिवॉल्व करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी हम इसका ऑटो पोर्ट देख लेते हैं, ऑटो पोर्ट इसमें है या नहीं। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे अब मदरबोर्ड में चार्जिंग के साथ। तो एक क्रिस्टल लगाने से इसमें पावर काम करने लगा है। अब बाकी का काम बचा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सीपीयू से रिलेटेड और एमएमसी से रिलेटेड। अब हमें पावर एसी पे कोई काम नहीं करना, ना कोई शॉर्टिंग चेक करना है, ना पावर एसी चेंज करना है। तो एक बार चार्जर लगा कर देख लेते हैं। तो एक बार चार्ज लगा के देखते हैं पोर्ट बना रहा है क्या। पोर्ट नहीं बना रहा है। तो चार्जर लगाने के बाद हमें बीपीएच भी चेक करना पड़ेगा। बैटरी के साथ बीपीएच बनना एक अलग बात होती है और चार्जर के साथ बीपीएच बनना एक अलग बात होती है। तभी देखते हैं चार्जर के साथ बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि जब तक बीपीएच नहीं बनेगा पावर एसी के पास 3.7 तब तक पावर एसी हमारा एक्टिव नहीं होगा। अब देखते हैं बीपीएच का वोल्टेज डीसी में। तो यहाँ पे 2.7 बन रहा है, यहाँ पे 2.99 बनना चाहिए कम से कम। अच्छा बैटरी भी लगा हुआ है, सॉरी बैटरी भी लगा हुआ है, बैटरी को मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए 0.8 बन रहा है, मतलब 0.8 में हमारा बीपीएच तो एक्टिव होगा नहीं। तो यहाँ पे बीपीएच ना बनने का कारण है, हो सकता है चार्जिंग कनेक्टर खराब हो, फ्लैक्स पत्ता खराब हो। तो अभी हमें देखना है कि अगर चार्जिंग कनेक्टर वहां से ओके है तो यहाँ पे इस B2B कनेक्टर के पास यहाँ पे बीबस के टीपी पॉइंट में 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4 वोल्ट मिल रहा है क्योंकि मैंने लगाया है पीसी से। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ डीसी चार्जर से। पीसी में लगाने पे वोल्टेज कम ही बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज 5 बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो 5 वोल्ट बन गया, तो इसका मतलब है चार्जिंग कनेक्टर और ये पत्ता ओके। अभी हमें देखना है कि टीपी पॉइंट से वोल्टेज कहाँ जाता है। तो सबको पता होगा जो जिन्होंने आईसी लेवल पे काम किया होगा या थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं चार्जिंग के बारे में, सबको पता होगा कि टीपी पॉइंट से ये वोल्टेज सीधे जाता है ओबीपी में। तो जैसे कि यहाँ पे 9 पावर का बोर्नियो में ये चार्जिंग डेटा का हार्डवेयर सोल्यूशन ले लेते हैं। तो जब तक ये बी बस चार्जर आईसी के पास नहीं मिलेगा देखने को, तब तक बीपीएच नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये टीपी पॉइंट 5 वोल्ट का है, यहाँ पे लिखा भी है बी बस। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब कनेक्टर हमारा ओके है। इसके बाद ये जो वोल्टेज है ये जा रहा है ओबीपी आईसी के पास। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए इनपुट पे और यहाँ पे आउटपुट पे। अगर यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है तो चार्जर आईसी में भी वोल्टेज पहुंचना चाहिए इस कैपेसिटर के पास। अगर यहाँ पे कैपेसिटर में 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है चार्जर आईसी भी खराब हो सकता है, बीपीएच कॉइल भी खराब हो सकता है और बूट कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो चार्जर लगा हुआ है और ये रहा मल्टीमीटर। तो जैसे देख सकते हैं इसका ओबीपी आईसी ब्रेक है, शायद पत्रा निकालने पे ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे ओबीपी आईसी के ये इनपुट साइड 5 वोल्ट आना चाहिए
और यहाँ पे आउटपुट साइड 5 वोल्ट आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब इस आईसी तक इनपुट हो रहा है। और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है, तो वोल्टेज कम है। मैंने बताया था चार्जिंग की क्लास में, और सभी स्टूडेंटों को पता है कि जो वोल्टेज इन होना चाहिए वही सेम वोल्टेज आउट भी होना चाहिए। अगर एक भी वोल्टेज कम हो गया तो बीपीएच प्रॉपर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट प्रॉपर है और इधर 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब है ओबीपी हमारा काम नहीं कर रहा है। तो आप एक बार इस जंपर से बाईपास करके दे सकते हैं। तो चलिए इसको बाईपास करके देखते हैं। चलिए अब फिर से हम चार्जर इंसर्ट करते हैं और देखते हैं बीपीएच वोल्टेज सॉरी बीपीएच वोल्टेज प्रॉपर बना या नहीं बना। तो 5 और 5। अब हमें देखना है बीपीएच का वोल्टेज। तो बीपीएच का वोल्टेज हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस कॉइल के पास। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.993 वोल्ट समथिंग बनना स्टार्ट हो गया। तो बीपीएच हमारा ओके हो गया। अब देखते हैं बीपीएच ओके हो गया तो ये फोन हमारा चार्जर लगाने पे कुछ आ रहा है क्या। जैसे कि अगर 9 पावर है या रेडमी 7 है या कुछ मॉडल है पीएमआई पीएम जिसमें लगा होता है, अगर आप बैटरी नहीं भी लगाओगे तब भी इसमें एमआई का लोगो या चार्जिंग का लोगो एक बार शो करेगा बिना बैटरी के। तो चलिए देखते हैं, अगर इसमें चार्जिंग लोगो शो कर रहा है तो इसका मतलब है हमारा सीपीयू रैम रोम सब कुछ ओके है। ठीक है, तो हम बैटरी को एक बार चार्ज करके ऑन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो जैसे देख सकते हैं इसमें चार्जिंग लोगो आ रहा है यहाँ पे, ये देखो चार्जिंग का लोगो आ रहा है। इसका मतलब हमारा सिस्टम पावर ओके हो चुका है, सीपीयू रैम रोम सब ओके है। अब ये देखना है कि बैटरी के द्वारा मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैंने बताया था देखो डीसी से सारे फोन ऑन नहीं होते, क्योंकि डीसी से सिर्फ हम प्लस और माइनस लगाते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम में जो आज के टाइम पे फोन आ रहे हैं तो बैटरी कनेक्टर में आईडी और थर्मल प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए और प्लस माइनस कनेक्ट होना चाहिए, तभी सेट चालू होगा। डीसी से फोन चालू नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने डीसी मशीन की रीडिंग भी लिखवाया था कि अगर डीसी रीडिंग 150 200 में जाके जीरो हो रहा, तो इसमें भी यही 166 60 में जा रहा था और जीरो हो रहा था। तो इस रीडिंग में आपको बैटरी डिस्चार्ज चेक कर लेना है, आईडी थर्मल की लाइन चेक कर लेना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर ट्राई कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा सीक्यू बोल करके देख सकते हो। अभी इसका बैटरी चेक करते हैं, इसका बैटरी कितना चार्ज है। तो बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट में फोन थोड़ी ऑन होगा, 3.50 60 होनी चाहिए। तो इस ये बैटरी को बूस्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको करना क्या है, बैटरी कनेक्टर लगा देना है, चार्जर लगा देना है और बी बस और वी बैट के टीवी पॉइंट को आपस में क्या कर देना, शॉर्ट कर देना कुछ सेकंड के लिए।
यानी कम से कम 1 मिनट के लिए आपको शॉर्ट कर देना। अब देखते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो 3.23। अब इतने में तो देखते हैं चार्जिंग तो अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है ऑटो ऑन ऑफ। आप जैसे देख सकते हैं ये ऑटो ऑन ऑफ हो रहा है। बोर्ड दबाने पे क्या हो रहा है, ऑटो ऑन ऑफ क्या हो रहा है, यानी कि इसका पावर की क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। पावर ऑन ऑफ क्या है, बिना देखो, ये देखो जैसे बोर्ड दबा देता हूं क्या हो जाता है, ये देखो ऑन ऑफ हो रहा है ना। अब बोर्ड को मैंने हटा दिया, देखो बोर्ड को थोड़ा सा, अब 1 मिनट ऑन ऑफ से थोड़ा हटा देते हैं। अब देखते हैं, अब ऑन ऑफ नहीं हो रहा, ठीक है। अब लगाते हैं चार्जिंग, और चार्जिंग लगाने पे देखते हैं चार्ज हो रहा है क्या। तो यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल तो आ गया, और इसका एम्पियर शायद आपको दिख नहीं रहा, पर मैं बता देता हूँ इसका एम्पियर। इसका एम्पियर है 1.3, और 1.3 एम्पियर क्या माना जाता है, सही माना जाता है ना। तो मतलब चार्जिंग एम्पियर ओके। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब बैटरी थोड़ा चार्ज हो जाएगा तो इसमें परसेंटेज शो करने लगेगा। तो मतलब इसमें जो प्रॉब्लम थी वो तो पहले थी डेड की, और डेड में आपने देखा होगा कि डेड में क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, बस ये देखा आपने, बक वोल्टेज मैंने चेक ही नहीं किया। मैंने क्या चेक किया, डीसी रीडिंग। तो देख क्या रहे थे फिर, क्रिस्टल देख लिया, बस क्रिस्टल खराब था। डीसी रीडिंग देखा था, क्या देखा था, डीसी रीडिंग नो रिस्पॉन्स में था। और इसलिए आपका डीसी डीसी मशीन की मैंने रीडिंग लिखवाया था कि जब डीसी मशीन की रीडिंग नो रिस्पॉन्स 00 में हो, 023 023 01 00 में हो, पहले बात तो 00 ही होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको काम किस किस में करना, मोटा मोटा काम कर सकते हो उसमें, शॉर्टकट, बक कॉइल में शॉर्टिंग, बक कॉइल, पावर आईसी, क्रिस्टल, इतना पहले चेक करके देख लो, इतने में आपका फॉल्ट मिल जाएगा। यानी बक कॉइल में शॉर्टिंग होगी तब भी हमारा डीसी मशीन में क्या 00 बूटिंग जा सकता है, किसी किसी फोन में, सब में नहीं, किसी किसी फोन में। क्रिस्टल खराब होगा तो 100% जाएगा, ठीक है। पावर एसी खराब होगा तो भी जाएगा। और इसके अंदर कुछ इनपुट होते हैं बीपीएच के, यानी इंटरनल इनपुट होते हैं, उनमें अगर वोल्टेज की प्रॉब्लम या लाइन की प्रॉब्लम आ जाएगी तब भी 00 जाएगा। तो प्रॉब्लम किसमें थी, क्रिस्टल में, क्योंकि क्रिस्टल क्या हुआ था, टूटा हुआ था, किसने निकाला पतरा तो तोड़ दिया। तो क्रिस्टल लगाना निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक उसका रीजन पता होना चाहिए कि क्रिस्टल से क्या क्रिस्टल खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कीपैड के टाइम की बात करते हैं, कीपैड के टाइम में क्रिस्टल खराब होने से फोन में दिक्कत आती थी नेटवर्क की। एंड्रॉइड में क्रिस्टल खराब होने से क्या आएगा, सीधे सीधे फोन ही डेड हो जाएगा, क्या जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको चार्ज में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये फोन हमारा रेडी हो चुका है, चार्जिंग एम्बियर भी ले रहा है अच्छा खासा, 1.3 ले रहा है। बस
थोड़ा सा जब बैटरी जैसे बूस्ट हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.3 ले रहा ना, पोर्ट नंबर 5 1.1 एम्पियर ले रहा ना, ये देखो 1.0 1.1 एम्पियर, तो मतलब चार्जिंग ओके है तो फोन भी ओके होगा।